बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है। आपसे छिपे हुए एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। आपको सही सलामत देखकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें थैंक यू दिव्य शक्ति, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी? तो आज स्वयं माता रानी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहती हैं। बताना चाहती हैं कि आपके रहस्य कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो माता रानी आपको ये मैसेज देना चाहती है और किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है, और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, ई रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हम क्लिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। बहुत कुछ चीजें ऐसी थीं जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो माता रानी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती है किसी पर्सन के बारे में। इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज आपके बारे में पता थे और उसके क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज पता थे और उस पर्सन की क्या मंशा थी? ये जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज पर्सन है जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है। सब कुछ यहाँ पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिन का, जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, ये भी ये पर्सन जानता है। और ये एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि ऐडा बनकर पेड़ा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से। इस तरीके से आपके राज यहाँ पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे? इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए जहाँ पर इसको आपके राज जानने के लिए ज़्यादा मकसद या ज़्यादा कुछ भी आपके लिए करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि यह पर्सन आपकी कमज़ोरी को भी जानता था, आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को ये पता था कि आपकी नस कहाँ से दबानी है। तो पता था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा प्योर हो, सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को ये पता था कि आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते। ये भी पता है उस पर्सन को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो। और उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमज़ोरी को उसने अपना हथियार बनाया। तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अपने रहस्य, अपने राज्य छुपाकर यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। किसी के साथ आपको शेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो यह एक ऐसा पर्सन है जहाँ पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हाइट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बाल हो सकते हैं। इसके ज़्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है। इनको इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। ये आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती है। जैसे कहते हैं ना कि जहाँ तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, ये पर्सन आपको समझता है और इसको आपके पूरे राज पता है, पूरे राज्य आपके बारे में पता है, और ये घर का ही मेंबर है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा। जैसे भूकंप आया होगा, जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में,
आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें उथल पुथल हुई होंगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे। आप इस पर्सन के आने से ये पर्सन ने कुछ चीज़ों के लिए आपसे है बदले की भावना भी रखती है। ये पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज़्यादा पनपती है आपके लिए कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये आपके राज्य को कमज़ोरी को पकड़ लिया और फिर वहाँ पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है और ये मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मूंग से शहद टपकता हो। इस तरह का आप इनका शब्द सुनोगे और इंसान को बहुत गोल गोल घुमाते हैं। ये अपनी बातों से बहुत गोल गोल घुमाते हैं और ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके सारे राज इनको पता है। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो आपको लेकर स्टार्टिंग में तो आपको लेकर काफ़ी चीज़ों से प्रभावित हुए, आपके संपर्क में आए, आपसे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिस इंटेंशन से वह आपकी तरफ आए थे वह चीज़ें उन्हें मिली नहीं। प्रॉपर जैसा वह चाहते थे वह उनको मिली नहीं। जैसे कहते ना कि किए कराए पर पानी फिर जाना, तो उनकी कुछ ऐसी ऐसी इच्छा थी आपके साथ इवॉल्व होने की या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने की जहाँ पर वह पूरी नहीं हुई। उनकी तो उनकी वजह से उनके सपनों पर पानी फिरा है, उनकी योजनाओं पर पानी फिरा है, उनकी किया कराए पर पानी फिरा है। जब किसी की मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई योजना जैसे बनाता है वह योजनाएं जैसे विफल हो जाती हैं और असफल हो जाती है, तो फिर वह पार्सल अपना रूप बदल देता है और वह रूप इस तरीके का बदल देता है कि जहां पर एक टाइम पर अगर आप उनके अनुसार चलते रहते, आप उनके मुताबिक चलते रहते, तो वह डेफिनेटली आपको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते। लेकिन हुआ क्या, आप चले गए अपोजिट उनके, तो वहां से उनका रूप ही बदल गया। आपको देखकर फिर तो उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई सामने आ गई। मतलब यहाँ पर उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और आपने ललकारा है, किसी को धुंधकारा है। वह ऐसा सोचते हैं कि आपने उनका अपमान करा है, आपने उनको धुंधकारा है, आपने उनको ललकारा है। तो यह अब इनकी मंशा यहाँ पर यह है, आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा ब्लॉक कर कर रखना, हमेशा किसी भी चीज़ में आपको सफलता ना मिले, ना आपको खुशी मिले, जैसे सारे रास्ते यहाँ पर बंद कर देना। इनकी मंशा यही थी कि जितना आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हो तो वह बढ़ने नहीं देता। चाहता मुझे दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिला है और यहाँ पर मैं ऐसी चीज़ें देख रही हूँ कि कोई किसी का रिजेक्शन नहीं देख पाया है। या तो आपको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिले हैं या इन पर्सन को बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिले हैं। तो जब आपकी प्योर इंटेंशन, आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप सिर्फ अपने कैरियर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, इन सब चीज़ों के आपका फोकस था, अगले की इंटेंशन नहीं पता था, आपको अगला क्या चाह रहा है, अगले की क्या मंशा है आपको लेकर। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में इवॉल्व हुआ है जो आपको किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको खुश देखना नहीं चाहता था। कोई बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और ये चाहते थे कि आप अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर उनके साथ इवॉल्व हो, और आपने वह चीज़ें स्वीकार नहीं करी है। यहाँ पर जब यह चीज़ें हुई हैं तब वहाँ इन्होंने आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद किए हैं, सभी रास्ते आपके ब्लॉक किए हैं और आपको कुछ तकलीफ और उस पीड़ा में यहाँ पर डाला है कि जहाँ पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने अपना रूप बदला, लेकिन वह रूप ऐसा था कि बदले की भावना बदल चुकी थी। एक होता है ना कि बदला बदले की तरह लिया जाता है, लेकिन उन्होंने तो सारे हथकंडे पार कर दिए, यहाँ तक कि साम दाम दंड भेद जिससे आपको सबसे अलग किया, फैमिली रिलेशन, फाइनेंशियली, कैरियर, सब कुछ यहाँ पर ब्लॉक कि आपको चाहे वह किसी से भी किया हो, यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया क्या हो या किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया से आपको किया गया हो, यहाँ पर चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो ये पर्सन की मंशा क्या है आपको लेकर? इस पर्सन की मंशा ये है कि आप अपने ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जहाँ पर आपकी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया नया कर सको। जब भी आपकी लाइफ में कुछ नयापन आता होगा या नया कुछ करना चाहते होंगे तो डेफिनेटली वह चीज़ें आ जाती है।
सामने मतलब आपके घर में कुछ हंगामा खड़ा हो जाता होगा, या हेल्थ इश्यूज हो जाते होंगे, या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपका काम ही नहीं बनता होगा। इस पर्सन की यह मंशा है। आपके लिए आपने कुछ चीज़ों को गुप्त भी रखा था, आपके कुछ रहस्य गुप्त भी थे, लेकिन इस पर्सन को सब पता है, क्योंकि यह जो पर्सन है ये एक ऐसा पर्सन है कि जैसे कि घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पिया होता है। वो पर्सन कैसा होता है उसको सब जानकारी होती, उसको सबके बारे में पता होता है, किसको कैसे कंट्रोल में लाना है, किसको कैसे अपनी तरफ लाना है, कैसे वशीकरण करना है, कैसे किसी को ब्लॉक करना है। जैसे इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहता। ये पर्सन तो आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि आप खुद इनका पर्दाफाश करोगे। सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपके साथ जैसे इसका खुद ही आप पर्दाफाश करोगे। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जैसे इन्होंने आपकी एक बाउंड्री बना दी थी कि यहीं तक ही रहना है, इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हो। तो उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, और जो चीज़ें छुपी हुई है वह राज खुलकर आएंगे सामने, और इनका पर्दाफाश ज़रूर होगा। ये पर्दाफाश आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस चीज़ को बाहर निकालने में। और ये एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा, जो बहुत दूर का होगा, आपका नज़दीकी नहीं होगा। और इस पर्सन के ऊपर आपको विश्वास भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास नहीं करना है इसके ऊपर, पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह जो पर्सन है मुखौटा ओढ़ कर रहता है। असल में ये है कौन, इसकी हकीकत है, सच्चाई पता ही नहीं है। ये हमेशा अपने चेहरे पर मुखौटा ओढ़कर रहता है, कभी ऐसा रूप कभी वैसा रूप। इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई, इसका पर्दाफाश आप ज़रूर करोगे, और इसको करने में डेफिनेटली आपकी कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। माता रानी चाहती है कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुँचे हैं। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होगा, तो आप यहाँ तक पहुँच है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से 77 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको अपने धन को लेकर के, आपको धन से संबंधित कुछ चिंताएं हैं, आप कुछ चिंता में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड है किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत सैड है, एंड बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, बहुत ज़्यादा भक्त प्रवृत्ति है, आपके अंदर भक्ति भाव कूट कूट कर भरा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा भक्त है, और इसी वजह से आपके जीवन में आपका जो भाग्य है वह आपका साथ दे रहा है। आपको बोला जा रहा है निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, क्योंकि आपके जीवन में जो भी आपकी समस्या थी ना उसको ठीक किया जा रहा है। जो भी दिक्कत चली आ रही थी वह किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से थी। उस नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया गया है, उसका प्रभाव पूरी तरह से आपके जीवन से हटा दिया गया है, एंड आप रिकवर हो रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ में जो भी दिक्कत चली आ रही थी वह चीज़ ठीक हो रही है। अगर आप मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो आपके जो रिलेशनशिप है वो हील हो रहे हैं, रिकवर हो रहे। अगर आपको किसी प्रकार का हेल्थ इशू था तो वह भी ठीक हो रहा है। आप रिकवरी मोड में हैं। ओवरऑल आपके जीवन में रिकवरी हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में रिकवरी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिवाइन एनर्जी ने, दिव्य शक्तियों ने बिना देरी करे जो नेगेटिविटी थी ना उसको ब्लॉक किया है। बिना देरी करें आपके जीवन से नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है। जैसे ही दिव्य शक्तियों को यह सेंस हो जाता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल के आसपास आई है, या आपको परेशान करना चाह रही है, या किसी प्रकार से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रही है, उस नेगेटिव एनर्जी को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है। आपकी लाइफ से इस प्रकार की हाई लेवल ऑन ऑफ सिक्योरिटी है। आपकी एनर्जी में कौन अलाउड है, कौन अलाउड नहीं है, ये दिव्य शक्तियाँ तय करती है, डिवाइन एनर्जी तय करती है, यह आपके कंट्रोल में भी नहीं है। यहाँ पर यही आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लकी टाइम, बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेटली, ये इसी वजह से है क्योंकि आपने ईश्वर पर जो विश्वास है ना उसको कायम रखा है, उसको कभी गिव अप नहीं किया है। तो आपका जो अच्छा समय है वह शुरू हो चुका है,
और आपके साथ गलत करने वालों का बुरा समय शुरू हो चुका है, यह चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल लव लिखकर इस संदेश को शेयर करें। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही है, तो जो भी डिस्टर्बेंस थी, जिस वजह से डिस्टर्ब एन थी, जिस नेगेटिव एनर्जी की वजह से डिस्टर्बेंस थी आपकी मैरिड लाइफ में, उस एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है, उस नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है उस नेगेटिव एनर्जी को, और आपके जीवन में पॉजिटिविटी को आपकी तरफ भेजा जा रहा है, अचीवमेंट्स को आपकी तरफ भेजा जा रहा है। हो सकता है बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे किसी चीज़ को लेकर कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस की कमी मुझे दिख रही है। हो सकता है आपके अंदर धैर्य की कमी आ रही थी। आप चाहते हैं कि जीवन में आपके हार्मोनी आए, सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता था कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी। तो वह जो एक नेगेटिविटी थी, वह जो एक नेगेटिव एनर्जी थी, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो अब आप हील फील करेंगे, अब आप बेटर फील करेंगे, अब आप रिकवर कर रहे हैं, तो आप रिकवरी मोड में हैं। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, ये मैसेज है, ये आपकी एनर्जी जी यहाँ पर पिक हो रही है। आपका जो मकसद है वह बहुत ज़्यादा रॉयल है। आपको दिव्य शक्तियों ने इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा रॉयल वर्क के लिए भेजा है। आप एक डिवाइन बीइंग है, आप एक सच्चे भक्त है, तो आपका मिशन बहुत बड़ा है। दिव्य शक्तियों ने आपको एक मिशन दिया हुआ है, दिव्य शक्तियों ने आपको एक मिशन दिया